एस्पिरेंट मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है और एज यूजुअल आज फिर से हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर पे पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कंप्यूटर मेमोरी। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। वीडियो के पीडीएफ के लिए आप मुझे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप आपस में डिस्कस करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर इन सारे प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो करेंगे तो अच्छा लगेगा। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर आर द प्रोग्राम एंड डाटा टू बी यूज्ड बाय द कंप्यूटर अवेलेबल। आपका जो कंप्यूटर डाटा या फिर प्रोग्राम यूज करता है वो कहाँ पे अवेलेबल होता है? तो वो होता है आपके स्टोरेज में। स्टोरेज बेसिकली एक हार्डवेयर है कंप्यूटर का। इससे पहले वाले में हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर कंपोनेंट को, तो आपको पता ही होगा हार्डवेयर है। बहुत सारे ऐसे स्टोरेज डिवाइसेस आते हैं, जैसे आपका पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी है, डीवीडी है, दुनिया भर के स्टोरेज डिवाइसेस आते हैं। अगर इनके टाइप्स की हम बात करें तो मैग्नेटिक स्टोरेज ड्राइव होती है आपकी, ऑप्टिकल स्टोरेज ड्राइव होती है, फ्लैश मेमोरी होती है आपकी। क्लाउड पे आज हम लोग काम कर रहे हैं, इन सबको रिप्लेस करके हम कोशिश कर रहे हैं कि जो क्लाउड है उसमें अपना डाटा स्टोर करें। लाइक गूगल ड्राइव का आप यूज कर रहे होगे, वो भी एक तरह का क्लाउड है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है दैट इज सी। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, कैश एंड मेन मेमोरी विल बी नॉट एबल टू होल्ड देयर कंटेंट व्हेन पावर इज ऑफ। एक बार पावर को आपने ऑफ कर दिया तो जो कैश एंड मेन मेमोरी होते हैं वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाती है, क्योंकि ये आती है वोलेटाइल मेमोरी के कैटेगरी में। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल को आप खुले में छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? इवापोरेट हो जाएगा, क्योंकि हाईली वोलेटाइल होता है। उसी तरीके से मेमोरी होती हैं, ये क्या होती हैं? टेम्पररी बेस पे स्टोर होती हैं। सीपीयू इनको जब जरूरत होती है प्रोसेस करता है, और एक बार जब आप टर्न ऑफ करते हो अपने कंप्यूटर को तो कहता है भाई ये अनवांटेड है, जस्ट इरेज करो उनको, तभी तो दोबारा उठेंगे तो दूसरा काम करेंगे। तो इन शॉर्ट उन्हें हम कहते हैं कि ये वोलेटाइल मेमोरी है। दो टाइप की बेसिकली मेमोरी होती हैं। एक प्राइमरी मेमोरी होती है जिसे हम वोलेटाइल मेमोरी या फिर मेन मेमोरी कहते हैं। दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी, या जिसे हम एक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। अब ये जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है इसको आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि आप जब खरीदने जाते हो भाई कि रैम कितने जीबी का है, मोबाइल में आप देखते हो रैम कितने जीबी का है। फिर एक होता है रोम, रैम रोम दोनों आपके प्राइमरी मेमोरी में आते हैं या फिर वोलेटाइल मेमोरी में आते हैं। रैम में आपने नाम सुना होगा, डी रैम भी होता है, एस रैम भी होता है। आगे हम जब देखेंगे तो डिस्कस करेंगे। एक बेसिक डिफरेंस आप यहाँ पे जान लो कि जो आपका आर ए एम होता है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रीड और राइट दोनों होता है। और जो आपका रोम होता है ना, ये होता है रीड ओनली मेमोरी। अब रीड ओनली मेमोरी का मतलब ये होता है कि जिसको आप छेड़छाड़, जिसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। जैसे आपके पास नोटबुक है, नोटबुक आप खरीद के लाते हो, प्लेन होती है एकदम, आप उसमें मन चाहे लिखो, मन चाहे लिखे हुए के पढ़ो, या फिर आप स्लेट ले लो, जो मर्जी लिखो फिर इरेज कर दो। तो उस टाइप की मेमोरी होती है बेसिकली आपकी रैम। रोम क्या होता है भाई कि ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसको आप इरेज करके दोबारा नहीं लिख सकते हो। जैसे जब मैन्युफैक्चरर बनाता है उसी टाइम पे उसमें जो भी लिख दिया जाता है या जो भी इंस्टॉल किया जाता है, जो भी डाटा उसमें स्टोर किया जाता है, उस डाटा को आप इरेज करके दोबारा से उसमें राइट नहीं कर सकते हो। इसीलिए इसे कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। तो क्या ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है? जी बिल्कुल पॉसिबल तो है, बट उसके लिए फिर हाई टेक्नोलॉजी चाहिए कि वो डाटा इरेज करो और फिर से उसमें लिखो। बट कॉमन अगर हम बात करें तो इन जनरल तरीके से पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ डाटा थे जो मैंने आपको बता दिए, आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बार आप रीड कर लेना। बेसिकली ये टेम्पररी मेमोरी की बात कर रहे हैं, कहाँ पे स्टोर होती है। अभी हमने डिस्कस किया था रैम के बारे में कि रैम उसको यूज करता है और जैसे ही आप उसको ऑफ करते हो ये गायब हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई रैम इज सो कॉल्ड। क्यों भाई इसे क्यों ऐसा कहते हैं? रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, हम इसे क्यों कहते हैं? तो बेसिकली रीजन यही है कि हम कहीं से भी इसका यूज कर लेते हैं। जो भी हमको मेमोरी चाहिए, चाहे वो किसी भी टाइप से रखी हो, कहीं भी रखी हो, कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं करना है, हम उसका यूज कर सकते हैं। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि अजी अच्छा, मतलब हम रैंडमली किसी चीज को यूज कर सकते हैं, इसका मतलब कि कोई चीज ऐसा भी होता है क्या कि जो सिक्वेंशियल होता है और केवल हम सीक्वेंस भी यूज कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल इस टाइप की मेमोरी भी होती है। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, शायद आप में से काफी सारे लोग देखे होंगे, हो सकता है कुछ लोग नहीं भी देखे होंगे क्योंकि थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है। पहले इस टाइप के कैसेट आया करते थे ना, बेसिकली ये ऑप्टिकल स्टोरेज ड्राइव में आता है। और ये जो होता है ना, ये सीक्वेंस फॉलो करता है। जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि अगर आप इसमें कई सारे गाने पहले फील करते थे, फिर हमको आगे इसको करना होता था तो हमको इसको इस तरीके से घुमाना होता था ना टेप को।
जब घूम के वो उस जगह पे आएगा तभी वो वाला गाना बजेगा। बट ऐसा इसमें नहीं होता है, रैम में नहीं होता। इसको जो अगर रैम में ऐसा होने लगे भाई, तो कंप्यूटर क्या करेगा, वो तो वेट करता रहेगा कि अच्छा उसका नंबर आए फिर हम उसको एक्सेस करेंगे। तो रैम में ऐसा नहीं होता है, रैम कहीं से कोई सा भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो पिक कर सकता है रैंडमली। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द रैम। इनमें से कौन सा रैम के बारे में सही नहीं है। तो रैम इज द सेम एज द हार्ड डिस्क, नहीं जी, बिल्कुल गलत बात है। टेम्पररी है, वोलेटाइल है, प्राइमरी है, ये सारी बातें बिल्कुल सही है, पहले भी हमने इसको डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, वर्चुअल मेमोरी एलोकेटेड हार्ड डिस्क स्पेस टू द सप्लीमेंट ऑफ इमीडिएट फंक्शन ऑफ मेमोरी कैपेसिटी ऑफ रैम। बेसिकली वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, एक तरह का मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है ना ये। और जब कभी हम रैम से किसी और डिवाइस में, किसी और डिस्क में डाटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं और वहां पे अगर शॉर्टेज हो रहा है, तो ये जो वर्चुअल मेमोरी है ना, बेसिकली उस फिजिकल शॉर्टेज को कंपनसेट करती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ई। क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम नीड टू बी अ रिफ्रेश पीरियोडिकली, क्योंकि ये टेम्पररी मेमोरी होती हैं, जिस तरीके से आप चीजों को रिफ्रेश करते रहेंगे, चीजें यहाँ पे क्या होती रहेंगी, अपडेट होती रहेंगी। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टोरेज दैट रिटेन इट्स डाटा आफ्टर द पावर टर्न ऑफ, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं ना। इससे पहले हमने पढ़ा था कि एक होती है वोलेटाइल मेमोरी, एक होती है नॉन वोलेटाइल। तो जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। जैसे कि आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगा हुआ है, ऐसा तो नहीं कि कंप्यूटर ऑफ करोगे तो हार्ड डिस्क का डाटा उड़ जाएगा, तो वो नहीं उड़ता है, तो उसे हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा दैट इज 8 का बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी चिप इज फास्टर, इनमें से कौन सा मेमोरी चिप फास्टर है। तो डेफिनेटली 9 का कौन सा है, डी है, ठीक है, ज्यादा तेज काम करता है बाकी के कंपैरिजन में। और इसका रीजन भी यही है, अगर ये भी परमानेंट होता तो स्लो हो जाता, क्योंकि टेम्पररी होता है। टेम्पररी बहुत और भी हम आगे डिस्कस करेंगे ना, एक बफर जोन बन जाता है आपके रैम और सीपीयू के बीच में, जिससे मेमोरी क्या होती है, टेम्पररी वहां पे भी रहती है और फटाफट सीपीयू को जिसकी भी जरूरत होती है वो ट्रांसफर करता रहता है। अभी के लिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है दैट इज डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हेन यू फ्रेश टर्न ऑन द कंप्यूटर द सीपीयू इज प्रेसेड टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन स्टोर इन द रोम, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, जो आपके मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे बनाया गया था उस तरीके से। जैसे देखते नहीं हो विंडोज, वही जब आप ओपन करते हो वही पुराने तरीके से खुलती है, वो सब चीजें, वो सब इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आते हैं, रोम से आते हैं। क्योंकि रैम बेचारा तो क्या करता है, आराम से सो जाता है, कहता है ठीक है मेरा काम बाद में स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है सी, 10 का ऑप्शन इज सी। 11th नंबर है, द डिस्क कंटेंट दैट द रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, अगेन उसे हम क्या कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि पढ़ने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट टाइम में हम अपने क्वेश्चंस को कर लेंगे। रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसलिए ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे डाटा इंटर कर दिया जाता है, जिसको आप रीराइट नहीं कर सकते हो, रीराइट इज नॉट अ परफेक्ट वर्ड, बहुत आसानी से रीराइट नहीं कर सकते हो, अगेन उसको प्लांट में जाना पड़ेगा, वहां पे बहुत सारे तरीके होते हैं रीराइट करने का, तो उस तरीके से वो लोग करते हैं। बट अभी के लिए आपका ऑप्शन क्या है, ई सही है, दैट इज रीड ओनली। केवल आप पढ़ सकते हो, उसको यूज कर सकते हो, दोबारा उसमें कुछ लिख नहीं सकते, स्टोर नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज दैट मेमोरी इज, जो आपकी मेमोरी होती है दैट इज टेम्पररी, एंड जो स्टोरेज होता है वो आपका परमानेंट होता है। मेमोरी को क्या करते हैं, हम इरेज कर देते हैं, फिर से दूसरी मेमोरी ले लेते हैं, बट जो स्टोरेज होता है वो हमारा परमानेंट होता है। मतलब मेमोरी इज द शॉर्ट टर्म, स्टोरेज इज द लॉन्ग टर्म डाटा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई स्पीड मेमोरी विच कंपनसेट द गैप इन द स्पीड ऑफ प्रोसेसर एंड मेन मेमोरी। हाई स्पीड मेमोरी की हम बात कर रहे हैं, वो होती है आपकी कैचे मेमोरी। बेसिकली ये है क्या, एक स्टोरेज बफर है ना, पहले मैंने आपको बताया, हम बात करेंगे स्टोरेज बफर का। रैम के बीच में, रैम के बीच में और सीपीयू के बीच में, सीपीयू क्या करता है, मेमोरी लेता रहता है आपके रैम से। अब यहां से मेमोरी जा रही, बीच में क्या होता है, एक बफर जोन बन जाता है, इसमें भी मेमोरी रहती है। और ये मेमोरी ज्यादा इससे फास्टर होती है, ये डाटा इसको ट्रांसफर करने में, जिससे हमारी प्रोसेसिंग स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये जो बफर स्टोरेज होता है ना, इसे हम कहते हैं कैचे। जैसे कई बार आप वेबसाइट ओपन करते हो, कहते हैं भैया अच्छा एक्सपीरियंस के लिए कैचे को आप अलाउ कर दो, तो वो बेसिकली वही होता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्ट एज द टेम्पररी हाई स्पीड होल्डिंग एरिया बिटवीन द मेमोरी एंड सीपीयू, अगेन वही चीज पूछा गया है जो इससे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो ऑप्शन है यहाँ पे आपका
डी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपने चीजों को पढ़ा है तो आसानी से कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, इनमें से कौन सा सही है? तो आपको पहला दिया गया है दैट इज कैचेज मेमोरी आर बिगर देन द रैम। क्या कैचेज मेमोरी रैम से बड़ी होती है? कैचेज मेमोरी आर स्मॉलर देन रैम। रैम डेफिनेटली स्मॉलर होती है बट फास्टर होती है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे आपका? बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है इज हैविंग मोर मेमोरी एड्रेस देन द फिजिकल अवेलेबल। मतलब फिजिकल जितना दिख रहा है आपको उससे कहीं ज्यादा मेमोरी यहाँ पे स्टोर होता है, उस टाइप की मेमोरी को हम क्या कहते हैं? वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। बेसिकली वर्चुअल इमेजिनरी मेमोरी है ना। तो एक तरह की इमेजिनरी मेमोरी है, बहुत सारे सिस्टम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको सपोर्ट करते हैं। पर्पज क्या होता है कि जो हमारा एड्रेस है ना उसके लिए स्पेस ज्यादा प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। बेसिकली एक तरह का ये, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है नहीं फिजिकली, है नहीं, वर्चुअली क्रिएटेड है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका ए। क्वेश्चन नंबर 17 है वर्चुअल मेमोरी इज। वर्चुअल मेमोरी बेसिकली क्या होती है? एक तरह का, मैंने कहा ना कि इमेजिनरी मेमोरी है, मतलब इल्यूजन होता है, ऐसा नहीं कि वो है, बस इल्यूजन है ना। और बड़ी होती है, जो मेन मेमोरी है आपसे उससे ज्यादा होता है, उससे बड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रैंडम एक्सेस इज द एबिलिटी टू द डिवाइस टू जंप डायरेक्टली द रिक्वेस्टेड डाटा। जब रैंडम एक्सेस रहेगा तो वो कहीं से ले सकता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी। जैसे रोम के बारे में हम, अरे सॉरी, जैसे रैम के बारे में हमने पढ़ा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 है, काफी कुछ लिखा हुआ है, एक बार आप रीड कर लेना। ऑप्शन क्या है यहाँ पे? ऑप्शन है सी, डाटा ट्रांसफर रेट, इसे हम कहेंगे ना। वेरी सिंपल इज दैट, रीड करोगे आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि डाटा ट्रांसफर की ये बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है द मेन डायरेक्टरी ऑफ द डिस्क इज कॉल्ड। उसे हम क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। डायरेक्टरी आप लोगों ने देखा होगा कई बार, क्या होता है जब आप डाटा को इरेज कर रहे होते हैं ना, जैसे ट्री लिख के आप जब इरेज करते हो रन में जाके, तो हेरारकी में जो रूट होता है, रूट से नाम से ही पता चल रहा है ना, जड़ किसी चीज का, तो ये सबसे ऊपर होते हैं इस तरीके से डायरेक्टरी में, ठीक है। और बेसिकली जो डायरेक्टरी का काम होता है कि जो दूसरी डायरेक्टरीज हैं उनको और जो फाइल हैं उनको रखना, ताकि जो हमारा कंप्यूटर है वो थोड़ा ऑर्गेनाइज रहे, तो और उसको ऑर्गेनाइज करने का ये काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट इज द मेन फोल्डर ऑन द स्टोरेज डिवाइस। मेन फोल्डर कौन होता है? तो दैट इज द रूट डायरेक्टरी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? ये हो जाएगा वही रूट डायरेक्टरी जिसके बारे में हम इससे पहले बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 22 है। अब अगेन ये सारी चीजें आपको एक बार रीड कर लेनी है। क्या है ऑप्शन यहाँ पे? डी, स्टोरेज टेक्नोलॉजी उसे हम कहते हैं ना, किसी चीज को स्टोर करके उसको यूज करना, ट्रांसफर करना, क्या है? बेसिकली स्टोरेज टेक्नोलॉजी है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अगेन इसको आपको रीड करना है। द स्टोरेज डिवाइस यूज टू कंपनसेट फॉर द डिफरेंस इन द रेट ऑफ द फ्लो डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस इज कॉल्ड नथिंग बट अ बफर। ठीक है, मान लीजिए कहीं से कुछ आप ट्रांसफर कर रहे हो, यहाँ से यहाँ पे आप कुछ ट्रांसफर कर रहे हो, और यहाँ के ट्रांसफर रेट में और यहाँ के ट्रांसफर रेट में कुछ डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है? बीच में कुछ बफर बन रहा होगा जहाँ पे ये डाटा क्या हो रहा होगा? स्टोर हो रहा होगा ना। तो बस वही बातें यहाँ पे भी हैं। तो दैट इज जैसे आपने पढ़ा होगा ना, स्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो, वही चीजें हैं। कंप्यूटर में भी वही सारा चीज चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ई हो जाएगा। तो बेसिकली एक तरह का अनस्टडी फ्लो है जिसमें रेट क्या होता है? डिफरेंस, रेट डिफरेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है द प्राइमरी डिवाइस दैट द कंप्यूटर यूजेस टू स्टोर इंफॉर्मेशन इज। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उसके हिसाब से आपको बताना है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? हार्ड ड्राइव हो जाएगा ना, जिसमें हम स्टोर करते हैं अपने डाटा को। स्टोर हाउस, स्टोर हाउस में डाटा स्टोर नहीं करते हैं, मतलब ठीक है, बाकी चीजें फिजिकल चीजें हम करते हैं, हम कंप्यूटर के हिसाब से बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हार्ड डिस्क डिवाइसेस आर कंसीडर्ड। हार्ड डिस्क डिवाइसेस को हम क्या कंसीडर करते हैं? दैट इज नॉन वोलेटाइल, मतलब उनकी मेमोरी लॉस नहीं होती है, वो परमानेंट मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 26 द थिक रिजिड मेटल प्लॉटर। अब ये अगेन वो डिस्क्रिप्शन आपको बताए गए हैं। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? ये हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं कि कुछ इस तरीके का चीज दिखता है, उसे हम क्या कहेंगे? हार्ड डिस्क कहेंगे। बेसिकली एक तरह का ये स्टोरेज डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 27 है हार्ड ड्राइव इज यूज टू स्टोर दैट इज द परमानेंट डाटा। मतलब हार्ड ड्राइव में कौन सा डाटा होता है भाई? लॉस तो होता नहीं है, दैट इज परमानेंट। 28 है द हार्ड ड्राइव इज नॉर्मली लोकेटेड। हार्ड ड्राइव कहाँ पे होता है? दैट इज इनसाइड द बेस यूनिट। ठीक है, वो लगा होता है पीछे साइड, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा इस तरीके से।
नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन 29 है, फ्लॉपी डिस्क आर ऑर्गेनाइज्ड एज। फ्लॉपी डिस्क दैट्स मीन कि यहाँ पे फाइल्स, हेड्स एंड फुटर्स, ट्रैक एंड सेक्टर्स, इसी तरीके से ये ऑर्गेनाइज होता है। बेसिकली फ्लॉपी डिस्क होता क्या है, धीरे धीरे हम चीज़ों को इम्प्रूव करने जा रहे हैं। जैसे पहले फ्लॉपी यूज होता था, बहुत शॉर्ट मेमोरी इसमें आती थी, ठीक नहीं, एमबी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब तो हम बहुत आगे निकल गए हैं, उससे आगे जब मेमोरी की यूनिट आएंगी तो आप देखोगे। फिर फ्लॉपी को रिप्लेस कर दिया सीडी ने, सीडी को रिप्लेस कर दिया आपके हार्ड डिस्क ने, या फिर आप डीवीडी भी बीच में आ गई थी जिसमें ज़्यादा मेमोरी आती है। फिर हार्ड डिस्क आ गई है आपकी, और हार्ड डिस्क को अब धीरे धीरे क्लाउड टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर रहा है कि अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, डाटा ऐसे ही क्लाउड में स्टोर रहेगा और जहाँ से मर्जी होगी हम वहाँ से यूज करेंगे। थोड़ा सा फ्लॉपी के बारे में आप जान लो कि जो फ्लॉपी होती है बेसिकली स्मॉल डाटा स्टोर करती है, एक्सेस इसका बड़ा स्लो होता है। और एक तरह से ये जो प्लास्टिक डिस्क होती है आयरन ऑक्साइड कोटेड, कई सारे साइज में आती हैं। पहले 8 इंच में, स्टार्टिंग में 8 इंच में बना था, फिर 5.5 इंच में बना, फिर 3.5 इंच में बना। कई बार ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है ना कि ये जो 3.5 इंच वाला है कितना एमबी का होता है, तो 1.44 MB का होता है। और उसमें तो जो 8 इंच वाले उसमें तो केबी में डाटा आया करते थे। आगे वाला शायद क्वेश्चन भी वही है, 3.5 इंच की जो फ्लॉपी है उसमें ई ऑप्शन सही है, 1.44 MB डाटा होता है। आप सोचो कि इतना डाटा तो भाई गाने भी नहीं आएंगे इसमें, तो मतलब कुछ नहीं होगा इतने तो मेमोरी में नहीं। तो आजकल ये खत्म ही हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस फॉर द पर्सनल कंप्यूटर इज। अब यहाँ के हिसाब से जो चीजें दिया गया है उस हिसाब से ऑप्शन है। आपको ऐसा नहीं समझ लेना, मतलब यहाँ पे ऑप्शन 1 है तो आपको ऐसा नहीं समझ लेना कि भाई यही यूज होता है, नहीं। ऑप्शन जो दिया है उसके हिसाब से ए इज करेक्ट। बाकी तो फ्लॉपी के बारे में हमने डिस्कशन कर ही लिया है, कहाँ पे यूज हो रही है आजकल, कहीं नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी। तो अभी तो डिस्कस कर रहे थे भैया, फ्लॉपी हैं, बहुत ही कम इनकी स्टोरेज कैपेसिटी होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, एफ डी डी स्टैंड फॉर, दैट इज सी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ठीक है, ये फुल फॉर्म पूछा गया है, कई बार पूछ लेता है आपसे, तो आपको पता होना चाहिए इस टाइप के फुल फॉर्म। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 34 इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू द ट्रैक एंड द सेक्टर। ये बेसिकली इसको हम कहते हैं फॉर्मेटिंग, किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना ना। अब ये बेसिकली हैं क्या, ये ट्रैक एंड सेक्टर्स हैं क्या, तो ये बेसिकली कैटेगराइज किया गया है। जो हार्ड डिस्क है ना उसको हम उस तरीके से डिवाइड करते हैं। आप देखोगे ना, तो अब मैंने यहाँ पे लगाया नहीं है उसका फोटो। आप जब देखोगे कभी वो जो आपकी डीवीडी आती है तो उसमें देखोगे ना, तो आप सर्कल बना रहते हैं ना, कई सारे सर्कल्स आपको नजर आते हैं। ये बेसिकली उन्हीं की बात करते हैं। सबसे ऊपर होता है आपका ट्रैक, ट्रैक को डिवाइड कर देते हैं तो वो सेक्टर्स में हो जाता है। दैट्स मीन की जो सेक्टर होता है दैट इज स्मॉलेस्ट फिजिकल स्टोरेज यूनिट ऑफ द डिस्क। ट्रैक की हम बात कर रहे हैं ना, इस टाइप की चीजों को हम क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग कहते हैं। आप लेके देखना, अगर आपने सीडी डीवीडी देखा होगा तो कई सारे सर्कल्स उस पर नजर आते हैं, ध्यान से देखोगे तो। क्वेश्चन नंबर 35 है, डाटा ऑन फ्लॉपी डिस्क वाज रिकॉर्डेड इन द रिंग कॉल्ड। उसे बेसिकली हम उस रिंग को क्या कहते हैं, तो दैट इज सिगमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेज ऑफ सीडी रोम एज द स्टोरेज मीडिया। क्या एडवांटेज होता है सीडी रोम, मतलब ये क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी ना, इसको केवल आप रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ए हो जाएगा। बेसिकली ये कम पैसे में आती हैं, अब मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं कितना, मतलब 20-25 रुपीज़ में ये आ जाते होंगे, या फिर शायद उससे भी कम में आते होंगे। तो बहुत ही सस्ता है और सफिशियंट डाटा भी इसमें आप स्टोर कर पाते हो, मतलब पेन ड्राइव के कंपैरिजन में तो काफ़ी सस्ती हैं। इनके भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सी डी रोम होता है, फिर आपने देखे होंगे सी डी आर लिखा होता है। सी डी आर का मतलब ये रिकॉर्डेबल है। और कहीं पे आपने देखा होगा सी डी, यहाँ पे आर डब्ल्यू लिखा होता है, मतलब यहाँ पे क्या रहता है, आप री राइट भी कर सकते हो इसको। अगर ऐसा लिखा है सी डी रोम तो केवल जो उसमें डाटा है उसी को आप यूज कर सकते हो, उसमें कुछ और डाटा डाल नहीं सकते। राइट का मतलब यही होता है कि दूसरा डाटा उसमें ट्रांसफर नहीं कर सकते, अगर वो री राइटेबल नहीं है तो। अगर केवल रीड ओनली मेमोरी है तो जो डाटा उसमें ऑलरेडी स्टोर्ड है उन्हीं को आप केवल एक्सेस कर पाओगे। इसी तरीके से डीवीडी में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, अगेन जिसके बारे में मैं बात कर रहा था वही चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे आपका ऑप्शन है सी डी आर डब्ल्यू, मतलब ये री राइटेबल है, इसमें कुछ भी डाटा आप ट्रांसफर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सी डी रोम एंड सी डी आर डब्ल्यू।
तो CD रोम को आप केवल रीड कर सकते हो, मतलब उसमें जो डाटा है उसको एक्सेस कर सकते हो, और CDRW में आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ई, CDRW कैन राइट बट CD रोम ओनली फॉर रीड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, कॉम्पैक्ट डिस्क दैट कैन स्टोर अप्रोक्सीमेटली 650 टू 800 MB डाटा, तो उसे हम क्या कहते हैं, मतलब इनमें से कौन सा नाम इसके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो ऑप्शन है आपका CD रोम ना। ये इसके आसपास CD में इतना ही डाटा होता है ना, मतलब एक मूवी आती थी पहले, जब हम लोग मूवी देखने के लिए CD लेने जाते थे तो एक आती थी, बाद में DVD आने लगी तो हम लोग कहते थे भैया CD मत देना, DVD देना, क्योंकि DVD में 5-5 6-6 मूवीज आती थी, 4 से 5 मूवी तो आई जाती थी एटलीस्ट, ढेर सारे पोस्टर उस पे बने रहते थे। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 40 है, इससे पहले मैं कैसेट की बात कर रहा था ना, यहाँ पे भी कैसेट मैंने डाला हुआ है। तो ये बेसिकली SAM के कैटेगरी में आता है, मतलब सिक्वेंशियल एक्सेस मीडिया के कैटेगरी में। इसको आप सिक्वेंशली एक्सेस कर सकते हो, इसके पहले मैंने आपको बताया था। तो ये बेसिकली आपका सिक्वेंशियल एक्सेल में आता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज सिक्वेंस एक्सेस मीडियम। आप इसको रैंडमली यूज नहीं कर सकते, रैम की तरह कि कहीं से डाटा ले लिया, उसके लिए आपको पूरे टेप को स्लाइड करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, CD रोम इज द एग्जाम्पल ऑफ। CD रोम बेसिकली क्या है, एक मेमोरी डिवाइस है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ऑप्टिकल डिस्क। तो ऑप्शन है यहाँ पे आपका ए, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। इसको आप DVD के नाम से जानते हो ना, DVD, इसके कई सारे नाम हैं। दैट इज द डिजिटल वीडियो डिस्क भी इसको कहते हैं। इसको SSM की कैटेगरी में रखते हैं हम, मतलब सुपर डेंसिटी डिस्क। इसमें मैंने जैसे पहले आपको कहा कि ज़्यादा मूवीज आती थी, इसकी जो कैपेसिटी थी वो थोड़ी ज़्यादा थी, मतलब 4 to 5 GB से लेके 15 to 17 GB तक इसकी कैपेसिटी हुआ करती थी। अगेन जैसे CD को कैटेगराइज किया गया था ना, उसी तरीके से DVD को भी कैटेगराइज किया गया है। तो DVD रोम भी होता है, जैसे यहाँ पे मेंशन भी है, ये DVD-R है। तो ये DVD-R भी होता है, मतलब ये रिकॉर्डेबल है। फिर DVD आपका RW भी होता है, मतलब जिसमें आप रीराइट भी कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, DVD रिफर टू दैट इज, पहले मैंने आपको इसका फुल फॉर्म बताया था, डिजिटल वीडियो डिस्क। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, अ DVD इज एन एग्जाम्पल ऑफ। DVD किसका एग्जाम्पल है, तो दैट इज द ऑप्टिकल डिवाइस। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क कैन बी रीड ओनली। तो DVD-ROM, मतलब इसका मतलब ये होता है रीड ओनली मेमोरी, पहले भी हमने कई बार डिस्कस कर लिया। विच इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है। प्रिंटर, भैया प्रिंटर में तो क्या ही स्टोर करोगे ना, प्रिंटर तो प्रिंटिंग के काम आता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, द टर्म बिट इज द शॉर्ट ऑफ द बाइनरी डिजिट। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पर, सी है। बेसिकली ये बिट होता क्या है, ये मेमोरी का फॉर्मेट है, आगे मैं आपको दिखा भी दूंगा। मतलब ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है डाटा इंफॉर्मेशन में, जो कंप्यूटर में डाटा आप सेव करते हो उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ये। यहाँ पे आपको ये सारी चीजें दिया गया है, ये ध्यान रखना है। किसी न किसी फॉर्म में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो एक बिट इक्वल टू होता है, ये बेसिकली बाइनरी डिजिट होती है 0 to 1, आप सभी को पता है कि कंप्यूटर यही भाषा समझता है। जो 4 बिट होता है वो एक निबल के इक्वल टू होता है, और जो 8 बिट होता है ये इक्वल टू होता है आपके 1 बाइट के और 2 निबल बेसिकली। इसके बाद का जो है वो तो आपको बस एक ही चीज याद रखना है, दैट इज 1024 आप बाइट हो जाएगा, तो केबी के बराबर हो जाएगा। फिर इतना केबी आपके मेगाबाइट के बराबर हो जाएगा, मेगाबाइट आपके जीबी, गीगाबाइट, फिर गीगाबाइट, टेराबाइट, इस तरीके से आगे पूरा डाटा बढ़ता जाएगा। तो ये आप ध्यान रख लेना, क्वेश्चन में भी आपके एग्जाम में पूछा जाए। यहाँ पे भी कई सारे क्वेश्चन हैं, आगे हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, अब बिट रिफर टू, बिट किसको रिफर करता है, पहले मैंने आपको कहा है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द डिजिटल इंफॉर्मेशन, मतलब जो हमारे पास स्टोरेज है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। विच एमंग द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ ग्रुप ऑफ 4 बिट। 4 बिट का दूसरा नाम क्या है, तो 4 बिट का दूसरा नाम है निबल। ये पहले हमने देख लिया, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। फिर आगे बहुत सारे क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट मेजर ऑफ स्टोरेज। इनमें से स्मॉलेस्ट मेजर कौन सा, इनमें से जो दिया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे है आपका बाइट। नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है 51, अ बाइट कितना बाइट, अ बाइट कैन रिप्रेजेंटेड एनी नंबर बिटवीन 0 to 2 to 5। अब ये कहां से आ गया, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं ना। जो आपका बाइट होता है, हम सभी को पता है कि जो 8 बिट होता है दैट इज इक्वल टू
1 बाइट के ना, ये 1 बाइट के। अब यहाँ पे हम बाइनरी की बात करें तो दैट इज 2 टू द पावर 8, और 2 टू द पावर 8 को हम मेंशन करें तो दैट कितना हो जाएगा, ये 256 हो जाएगा। अब ये जो 256 है, मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कम्बिनेशन की, इतने कम्बिनेशन होंगे 0101 के बाइनरी नंबर्स के, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि कितने नंबर होंगे, दैट्स मीन कि 0 से लेके 255 का। तो ये हो गया, 255 ये हो गए। तो यहाँ पे ऑप्शन कितना हो जाएगा आपका, 255 हो जाएगा, दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। कई बार ये पूछा गया है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 52 है, अब बाइट इज द कलेक्शन ऑफ, बाइट किसका कलेक्शन होता है, तो दैट इज 8 बिट का ना, 8 बिट का कलेक्शन होता है एक बाइट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, एक बार अगेन इसको आप रीड कर लेना, वही सारी चीजें हैं, बाइट की बात कर रहे हैं बेसिकली ये। क्वेश्चन नंबर 54 है, हाउ मेनी बाइट आर, अगेन ऑप्शन ए इज करेक्ट, डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको पता है। इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेस आर रिप्रेजेंट बाई, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो दैट इज बाइनरी कोड ना, कंप्यूटर को वही भाषा समझ में आती है बाइनरी कोड की, आप जो बोलते हो उसको कंपाइल करके उसको दिया जाता है उसी के लैंग्वेज में। 56 की बात करें तो 56 द कंप्यूटर एब्रिवेशन के बी, मतलब किलोबाइट की बात कर रहे हैं, अभी हमने इससे पहले देखा था। अब एक चीज और आपको जानना चाहिए कि किस तरीके से हम इन सबको, बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। कभी कभी उस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, पहले आप ये देख लीजिए, किलो बाइट इक्वल टू हाउ मेनी बाइट, तो 1024, ये सारी चीजें आपको पता है। एक सिंपल से एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके, जैसे 1010 हमने लिखा है, अब इसको किसमें हमको कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो क्या करेंगे, ये हमारे पास जीरो है, मल्टीप्लाई टू दी पावर जीरो लिखेंगे यहाँ पे, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिंपल ये चीज हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे 1 है तो 1 मल्टीप्लाई टू दी पावर 1, क्योंकि जीरो के बाद पावर इंडेक्स जो है वो आपका बढ़ता जाएगा, तो टू दी पावर 1 हो जाएगा। टू दी पावर 1 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगेन आप जीरो वाले के पास आते हैं तो ये जीरो मल्टीप्लाई 2 के पावर 2 हो जाएगा, कुछ भी रहे, जीरो का मल्टीप्लाई है, जीरो होने वाला है। आपको एक स्ट्रक्चर मिल रहा होगा ना, जीरो वाला तो जीरो होने वाला है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। बाकी जो दूसरा है उसके पावर बढ़ता जाएगा, तो 2 के पावर, जैसे मैंने इससे पहले वाले पे 2 के पावर 8 लिखा था ना, तो वो यहीं से आया था, तो दैट इज 2 के पावर ये क्या हो जाएगा, दैट इज 3 हो जाएगा ना। तो 2 के पावर 3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 8, और 8 2 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। मतलब ये जो आपका बाइनरी नंबर है ये डेसिमल में किसके इक्वल टू है, 10 के इक्वल टू है। इसी तरीके से कन्वर्जन आप कर सकते हो। एक मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ये आप करके बताना, 110 111 0 इसको आप किसी को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, सेम वही चीज, ये 1 मल्टीप्लाई 2 के पावर 0 1, फिर 1 मल्टीप्लाई 2 के पावर 2, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाना है, और सबको ऐड कर लेना है, जो बचेगा लास्ट में सबको ऐड कर लेना है, वो आपका डेसिमल हो जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 58 है, ए इज अप्रोक्सीमेटली अ मिलियन बाइट, बाइट की बात कर रहे हैं तो 1024 कितना, इतना जो बाइट होता है वो केबी के बराबर होता है, फिर उतना केबी किसके बराबर होता है, आपके मेगाबाइट। दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे आप, जैसे 1024 मल्टीप्लाई 1024, तो ये किसमें, मिलियन में चला जाएगा ना, और ये किसके इक्वल टू है, आपके एमबी के इक्वल टू, इतना बाइट है ना, इतना बाइट किसके इक्वल टू है, आपके मेगाबाइट के इक्वल है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, व्हाट डज कंप्यूटर एब्रिविएशन एमबी, मतलब मेगाबाइट ना, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, द अमाउंट ऑफ मेमोरी रैम एंड रोम इज मेजर्ड इन, किस में मेजर किया जाता है, तो अगेन मेगाबाइट में हम मेजर करते हैं। बड़ी मेमोरी रहेगी तो हम जाते हैं जीबी में, फिर या उसके ऊपर जाते हैं टेराबाइट में, ठीक है। छोटी मेमोरी को एमबी में मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, हाउ मेनी किलोबाइट मेक अ मेगाबाइट, कितना, बस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62 है, इज अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन, 1 बिलियन की बात करें, इससे पहले मिलियन की बात किए थे, तो फिर से मल्टीप्लाई कर दो एक की, तो गीगाबाइट में कन्वर्ट हो जाएगी ना। तो इतना बाइट, मिलियन में बाइट रहेगी आपकी, तो वो गीगाबाइट के इक्वल टू हो जाएगी, मतलब 1024 के क्यूब कर देते हैं हम। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द टर्म गीगाबाइट रिफर टू, ये हो जाएगा, इतना मेगाबाइट को गीगाबाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, यहाँ की बात कर रहे हैं तो यहाँ के हिसाब से टेराबाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस टू द स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो स्मॉलेस्ट किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, ऑलरेडी हमने देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 66 है, एच डी डी, एच डी डी का मतलब होता है हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है।
अब ये हाइब्रिड हार्ड डिस्क टाइप है, मतलब ये हाइब्रिड है इस तरीके से, मतलब वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल यहाँ पे दोनों का हाइब्रिड वर्जन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है आपका, बी है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करना है और उनके साथ शेयर करते रहिए।